अमृतसर में आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। शनिवार को पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की घोषणा पत्र की तुलना श्री गुरु ग्रंथ साहिब से करने और घोषणा पत्र पर श्री हरमिंदर साहिब की फोटो के साथ झाड़ू की तस्वीर लगाए जाने के आरोप में आशीष खेतान पर FIR दर्ज की गई है। सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के अध्यक्ष करनैल सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। हालांकि आशीष खेतान ने कहते हुए माफी मांगी है कि उनका मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था। देखते हैं, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, जल्दी ही समन किया जाएगा। भाषण के दौरान एक वक्तव्य पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं तहे दिल से सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। कल भी मांगी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपक सिंघल को यूपी का नया मुख्य सचिव बनाया है। दीपक सिंघल 1982 बैच के IAS अधिकारी हैं और मुख्य सचिव बनने से पहले उन्होंने सिंचाई विभाग में प्रमुख सचिव पद की जिम्मेदारी संभाली। दीपक सिंघल CM अखिलेश के 2 बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट और बुंदेलखंड तालाब योजना को भी संभाल रहे हैं। ईद पर सुरक्षा के लिए यूपी में 70 कंपनी अतिरिक्त PAC, 20,000 नए रिक्रूट और 10 कंपनी CPMF लगाई है। संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के लिए खास निर्देश भी दिए गए हैं। लखनऊ में आज सुबह ईद की नमाज अदा की जाएगी। सुन्नी समुदाय के लोग आज ईद मनाएंगे, जबकि शिया समुदाय के लोगों ने कल ईद मनाई थी। लखनऊ की आसिफ मस्जिद और फैजाबाद के इमामबाड़ा में बुधवार को ईद की नमाज अदा की गई। यूपी में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश ने ईद की रौनक फीकी कर दी है। बारिश के बाद बाजारों से लेकर इबादत गाहों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे बुरे हालात ईदगाह के हैं, जहां आज ईद की नमाज होनी है। बताया जा रहा है कि इसमें 1 लाख से अधिक रोजेदार नमाज अदा करेंगे। इलाहाबाद के ईदगाह में पानी भर गया है। उत्तराखंड में बारिश के बाद भी 4 धाम यात्रा जारी है। हेमकुंड साहिब में अब तक कुल 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मानसून के आने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन रोजाना 2000 यात्री दर्शन के लिए जा रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ ऋषिकेश रास्ते पर ट्रैफिक कई बार रोका गया। मैंने बताया ना कि कमी आ गई है। जो 5.5 हजार रोजाना जाते थे, वो अब महज 2000 तक रह गए हैं। यूपी के बस्ती में घाघरा नदी एक बार फिर उफान पर है। बढ़े हुए जलस्तर के कारण नदी ने अपना रास्ता कई किलोमीटर बदल लिया है। बताया जा रहा है कि किसानों की हजारों बीघा जमीन नदी में समा गई है। किसानों का आरोप है कि इसके बावजूद अब तक प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली है। यूपी में कैराना के बाद कांडला में भी एक हिंदू परिवार को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बूचड़खाने का विरोध करने के बाद उन पर जानलेवा हमला किया गया और धमकी भी दी गई। कांगला के आशुतोष पांडे का आरोप है कि बूचड़खाने का चेयरमैन हाजी बबला उन्हें लगातार धमकी दे रहा है। पीड़ित परिवार ने मेरठ पहुंचकर अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की है। कांडला में इतना आतंक है। कांडला के चेयरमैन हाजी बबला है, जिसने मेरे मकान में आग भी लगवाई थी 2007 में गुंडों से मिलकर। मैंने उसके खिलाफ कांडला से ले किराना में बूचड़खाने के खिलाफ मैंने पूरा मोर्चा खोला हुआ है। तो मेरी ना तो थाना कांडला में कोई सुनवाई हो रही है, ना शामली में हो रही है। यूपी के मऊ में एक स्कूल पर छात्र को दाढ़ी रखने पर एडमिशन देने से मना करने का आरोप है। मोहम्मद आरिफ नाम के छात्र का आरोप है कि अमृत पब्लिक स्कूल ने दाढ़ी होने की वजह से उसे एडमिशन देने से मना कर दिया है। फॉर्म दिए, फॉर्म फिल करके जब जमा करने गए तो वो बोले कि बेटा जब आप दाढ़ी सिलवा के एग्री होगे तब हम आपका एडमिशन लेंगे। वहीं अमृत पब्लिक स्कूल प्रबंधक के मुताबिक छात्र के आरोप गलत है और एडमिशन टेस्ट में फेल होने की वजह से दाखिला नहीं दिया गया है। जैसा कि हमने बताया है कि हम लोगों का कोई रिलीजन है। C2 11th बायो ग्रुप का है, जहाँ पर 42 में 31 गर्ल्स ओनली मुस्लिम है। ऐसा कुछ नहीं है कोई। पुरी की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तरह इलाहाबाद में भी भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली गई। तीनों मूर्तियों को एक विशाल रथ पर बिठाया गया और रस्सियों से खींचकर रथ को पूरे शहर में घुमाया गया। इसी तरह सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में भी हाथी के साथ रथ यात्रा निकाली गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IT के 2 छात्रों ने देश में पानी की कमी को दूर करने के लिए वाटर प्यूरिफायर का आविष्कार किया है। इस प्यूरिफायर में सफाई करने में सिर्फ 30% पानी बर्बाद होता है। 8 महीने में दोनों छात्रों ने इस मशीन को बनाया है। दावा किया जा रहा है कि ये मशीन पानी के साथ बिजली की बचत भी करती है और तैयार होने के बाद इससे 1 लीटर पानी साफ करने की कीमत 26 पैसे होगी।